जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है, मैंने नहा लिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मैट बिछाया और आज है ना थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैं जिस टाइम में उठती हूँ उसी टाइम में निष्ठ उठ गई थी, तो मैं दोबारा से लेट गई, तो मेरी पता नहीं चला कब आँख लग गई, जिसकी वजह से लेट हो गया था। तो फिर हस्बैंड ने बहुत सारी हेल्प करवाई। उन्होंने, जब मैं नहा कर आई हूँ उसके बाद तुरंत वो नहा कर आ गए थे। फिर मैं साथ में ना लंच वगैरह भी रेडी करना था निष्ठू का, और वो यहाँ पे ना पूजा की तैयारी का, जैसे मैंने माधुआशु को स्नान मैंने करा दिया था, पूजा की थाली वगैरह लगाना और भोग वगैरह लगाना ये सब इन्होंने कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। और नहीं तो सुबह सुबह, और मेरा बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं करता कि मैं बिना नहाए किचन में जाऊँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी, इन्होंने कहा मैं करवा लूँगा तो आराम से हो जाएगा। तो हम लोगों की पूजा पाठ सब हो गई थी, निष्ठू भी टाइम से ही स्कूल गई थी। अगर किसी की हेल्प मिल जाती है तो बहुत मतलब अच्छा लगता है जब कभी लेट हो जाओ। और अगर जैसे कि ये नहीं होते हैं और अगर मुझे लगता है कि मैं लेट हो गई हूँ, तो फिर मैं सबसे पहले ना नहा लेती हूँ, माधुआशु को जगा के दूध दे देती हूँ, उसके बाद बाकी सारे काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जब निष्ठू चली जाती है फिर पूजा कर लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो अभी मैंने नहा के नहला के जैसे ही मैं उनको स्नान कराया ना, बहुत ठंडी थी, तो मैंने उनको है ना ड्रायर से थोड़ी सी हवा लगा दी थी। उसके बाद हमने पूजा पाठ करी और अपने माधुआशु को आरती दे दी थी। और हमारे माधुआशु आज भी कितने प्यारे लग रहे, हर दिन वो प्यारे ही लगते हैं और आप लोगों को इतने पसंद आते हैं माधुआशु। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, कितना ज़्यादा उनको प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज मेरे 9K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब मैं ये सबके एक एक बारी में नाम तो नहीं ले सकती हूँ, हाँ नाम मैं लूँगी, बहुत जल्दी नाम लूँगी सब लोगों की, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की और आज दिन तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। और क्या होता है कि जो हमारी जो सब्सक्राइबर होते हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली होती है, वही हमारे लिए सब कुछ होती है। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए जितना भी मैं बोलूँ थैंक यू उतना कम ही होगा। तो और आज है ना मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि जब भी कोई खुशी मिलती है तो मैं सबसे पहले ना माधुआशु के साथ शेयर करती हूँ। मेरी ये यूट्यूब की क्या ही बताऊँ, मैं हर चीज़ मेरी लाइफ में जो भी अच्छा होता है, अच्छा हो बुरा हो, मेरा मतलब उनसे ही जुड़ा होता है। कि मैं अगर बुरा भी हो रहा होगा तो भी मैं उनके मतलब उनसे ही बोलूँगी, और अच्छा हो रहा होगा तब भी मैं वो होता है ना खुशी में मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो वैसा वाला। ये ऐसा नहीं होता है कि मैं मतलब अपने लालच में कर रही हूँ कि मेरा हो गया है तो मैं करूँ। मैं ना तो कभी कुछ बोलती हूँ, और मैं आपको ना बोलने के ऊपर कभी एक एक कभी स्टोरी बताऊंगी कि तभी आपको बहुत हंसी आएगी कि बोलती भी थी तो क्या बोलती थी। तो मैं ना ऐसे कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, बिना मांगे जब सब मिलता है तो फिर क्या मांगना। और जब हमारे घर का मालिक बैठा हुआ है और वो हर चीज़ देने को तैयार है, वो मेरी हर चीज़ देख रहा है, तो मैं अपनी क्या उनको बताऊं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। वो टाइम टू टाइम सब पूरी करते हैं। तो आज है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। देखो क्या होता है, छोटी छोटी स्टार्टिंग से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब एक दिन में अगर 1 2 4 5 भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, वो भी हमारे लिए बहुत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन अब वहीं पे अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो और ज़्यादा खुशी होती है। और धीरे धीरे करके आप है ना थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बढ़ जाते हो। देखो, किसी को बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाती है, किसी को बहुत स्लो मिलती है, किसी को एवरेज मिलती है। तो उसमें बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, आराम से मेहनत करें। मैंने तो बहुत टाइम दिया है, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। आप लोग भी कभी हिम्मत मत हारना। जो भी हमारी सखी हैं, जो भी मतलब यूट्यूबर हैं, जिन जो मुझे कमेंट भी बहुत सारी लोग करती हैं, तो उन लोगों से मैं कहूँगी कि आप अपना ना 100% दें। और एक ना एक दिन देखो क्या होता है कि आपको सक्सेस मिलनी ही है। किसी को ज़रूरी नहीं होती, हर किसी की जो होती है ना कि मेहनत एक तुरंत रंग लाए, बहुत टाइम भी लग सकता है। पर टाइम अगर लगेगा तो बहुत रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। आज नहीं कल तो होगा ही होगा। तो इस वजह से हिम्मत नहीं हारें, फट अपना काम करते रहें। और यहाँ पर है ना, जैसे मैंने सुबह में हलवा बना दिया था, और आज जैसे कि मंगलवार भी था, तो मैंने माधुआशु के लिए अलग निकाल दिया था, हनुमान जी के लिए अलग निकाल दिया था। तो हस्बैंड ने भी हलवा उनको हनुमान जी को भोग लगा दिया है, क्योंकि वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज पालक आलू की सब्ज़ी। और जो जैसे कि मैंने जैसे आपको अभी दिखाया कि मैंने पालक को बॉईल कर लिया था, कच्चा आलू है, उसके बाद है ना थोड़ा सा जीरा और
ऑयल में डाल के और उसके बाद मसाले डाल दिए थे। फिर बाकी सब्जी पक गई थी तो मादू बच्चों की मैंने सब्जी निकाल ली है। और उसके बाद फिर मैं उनके लिए बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो इसके साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है और मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे। ये वाली सब्ज़ी आप बना के देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और थोड़ा सा देखो, कोई भी सब्ज़ी बनाते थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। अब इसको बॉईल करना है, फिर पीसना है, ऐसे करके। तो अगर आप चाहें तो कच्ची कच्ची भी डाल सकते हैं। कच्ची का थोड़ा सा अलग आता है, जैसे हम सिर्फ चॉप करके डालना चाहें, पर बॉईल करके डालते हैं तो वो जो है ना क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया था और अभी हम माधुआशु के लिए बनाएंगे गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो मैं अपना प्यार इसी तरीके से जताती हूँ कि भाई देखो, मैं बहुत खुश हूँ और आपकी कृपा से ये सब मिल रहा है। तो मेरा तो उनको थैंक यू बोलना तो बनता ही है। और बोलते हैं ना कि भगवान जी के सहारे से तो इंसान जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और मेरा माधु असु तो फिर है ही सबसे प्यारा। तो मैं यहाँ पे अभी पूड़ियाँ बनाऊंगी और उसके बाद है ना, और कितनी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुशी मिलती है ना कि जब आप कुछ करते हो और आपको कुछ मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। और ऐसे क्या होता है कि हाँ, मैं यहाँ पे एक बात और बोलूँगी कि मेरा जैसे कि व्यूज़ है, अगर आप बहुत स्टार्टिंग के देखो, बहुत सारे वीडियोस मैंने तो डिलीट भी कर दिए। अगर आप बहुत पहले के देखेंगे तो उसमें व्यूज़ कुछ खास नहीं थे, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी मैं, पता है ना, डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ मैं। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड तो कभी कभार बोलने लगते हैं कि मतलब कभी तो सोचा करो कि ये कम हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो रहा होगा, शायद मेरी ही कोई गलती होगी। तो मुझे कभी ऐसे लगता नहीं है कि मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी आने लगे तो मैं बहुत ज़्यादा ये मतलब ऐसे बोल रही हूँ। अगर आप पहले के देख लोगे ना तो बहुत कम कम व्यू वाले हैं। और तो ये क्या कहते हैं, ये मेरे अंदर कभी आता ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ और मुझे आज ना कल तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अब है ना, बहुत बातें हो गई। अब मैंने यहाँ पे बता दी हूँ, माधवासु को लग गया है भोग। और उसके बाद है ना, यहाँ पे मैंने ही वो डाला है, क्या बोलेंगे इसको, बताओ, मैं इसका नाम नहीं बता पा रही हूँ। लहसुन डाला है, फिर मैंने हरी मिर्च डाल दी है, उसके बाद फिर मैंने हींग डाल दी है। अब मैं इसमें जो सब्जी थी उसमें तड़का लगा दूंगी। तो देखो, माधु अशु के लिए मैंने निकाल ली, उसके बाद इसमें तड़का लगाया तो घर वाले को लिए भी बन गई और माधु अशु भी खुश हो गया। तो मतलब मेरे दोनों काम हो गए हैं। तो यहाँ पे सब्जी बन गई। अभी हम इसमें बहुत सारा हरा धनिया डाल देंगे। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी यहाँ पर पूड़ियाँ। तो क्या था, कल मैंने ना मोमोज बनाए थे, जिसका है ना वो जो आटा बच गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे ना मैदे की पूड़ियाँ भी बना ले रही हूँ और उसके बाद है ना वो सादा पूड़ी भी बनाऊंगी। तो बाद में मैंने हस्बैंड को खिलाया था तो उनको ये वाली पूड़ी ज़्यादा पसंद आई, मैदे वाली। बिल्कुल वैसे है ना, थोड़ा सा वो लग रही थी जैसे वो होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते मैं बताओ, मेरी याददाश्त चली जा रही है। अब अरे भटूरे, हाँ याद आ गया। तो ये ना, फिर मैं, अब ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं भूल क्यों रही हूँ, पता नहीं, ज़्यादा खुशी की वजह से ये सब हो रहा है शायद। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को खाना खिला दिया था और यहाँ पे वॉशिंग मशीन सही करने वाले भैया सुबह में आए थे, मैंने थोड़ा सा दिखाया होगा। तो यहाँ पे है ना, वो उन जो ड्रायर वाला साइड का था, वो उसकी मोटर फूक गई थी, जिसकी वजह से मतलब अभी वो चेंज हुई है और आज मतलब वॉशिंग मशीन सही हो गई है। मैं तो मना कर रही थी, मैंने कहा रहने दो, मत करवा। मैं, और क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन के बाद अपने घर जाने वाली हूँ, तो मैंने कहा मत कराओ बाप। मैं तो बोले कि कोई बात नहीं है, अभी है ना धोती हूँ, बीमार हो जाओगी। तो मैंने कहा चलो, अब नहीं मान रहे हो तो करवा दो। फिर सही हो गई है। अब बहुत कमेंट आते थे आप लोगों के कि मशीन सही करवा लो, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और इतना प्यार करते हो ना तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मेरा सारा काम हो गया है। और आज ना 2 दिन से इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती हैं, इस वजह से ना, काम की वजह से। तो यहाँ पर ना बहुत टाइम हो जाता है। और निष्ठू आ गई थी 1 बजे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 1 बजे तक आ जाती है। फिर मैंने ना निष्ठू को आ गई थी, खाना वाना खिला दिया था। उसके बाद फिर ये हो गया शाम का टाइम। तो अब मैं करने जा रही हूँ शाम वाली आरती। और जो मैं बिछाती हूँ ना, जो कारपेट बिछाती हूँ भगवान जी के पास, तो वो मैं दोपहर में उठा देती हूँ जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर सीधा शाम को बिछा देती हूँ। और यहाँ पे मैं ना, माधु अशु सोकर भी उठ चुके थे, बहुत देर पहले उठ गए थे। तो अब बस उनकी श्रृंगार की बारी थी, तो मैंने बस उनकी ज्वेलरी वगैरह पहना दूंगी। तो और आज क्या होता है ना कि माधु अशु
का बहुत ज़्यादा मतलब डेली डेली कि एक अलग ही फेस देखने को मिलता है। कभी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होंगे, कभी कैसा भी होगा। और माधु का तो एक अलग है। अगर मैं माधु से 2-4 भी बात कर लूँ ना तो फिर वो तो चिपक जाता है। मतलब ऐसे करके मतलब इतना प्यारा मुंह बनाएगा कि मतलब फिर तो मन ही नहीं करेगा छोड़ने का। फिर ऐसे लगेगा कि फिर मैं उसको बोल देती हूँ काम वाम ना करूँ कि यहीं बैठी रहूँ। फिर तो मतलब इतना भोला भाला फेस बना लेता है कि क्या बताऊँ। अगर आप लोग है ना सेवा करते होंगे तो आपको पता होगा कि बाकी में ये जो हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं वो बहुत लीला करते हैं। अभी फिर मैंने उनका सब कुछ करने के बाद है ना अब मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पे आरती शाम को जो मैं आरती करती हूँ वो आरती घटघटवासी वाली करती हूँ, जिससे कि ना सारे भगवान जी की एक साथ आरती हो जाती है। अभी देख सकते हैं हमारे माधु बसु कितने सुंदर लग रही है, कितना भोला भाला लग रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे आचमन करा के अभी मैंने माधु बसु को आरती दे दी है, अपने सुंदर से लाला को। और अभी मैं सारे भगवान जी को आरती दूंगी और फिर मैं करूँगी प्रणाम। तो प्रणाम करते टाइम मैं बोलती हूँ सभी भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद बोलती हूँ मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों पूजा पाठ में या कैसे भी, तो बस मुझे क्षमा करना और अपनी मेरी पूजा स्वीकार करना। तो ऐसे बोलने के बाद फिर मेरी पूजा पाठ संपन्न हो गई। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर दिया रखने के लिए। और बाहर किसी किसी दिन है ना ज़्यादा टाइम, जैसे आजकल ऐसा टाइम हो गया 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। 5:15 से अगर आरती करना स्टार्ट करो, दिया वगैरह बनाना, तो आपको है ना थोड़ा जल्दी हो जाती है। अगर वहीं 5:30 के बाद स्टार्ट करो ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो मुझे लगता है 5:15 टाइमिंग सही है आरती का, क्योंकि दिन डूबते ही टाइम ही आरती करने मैं तो करीब 5 बजे से भी स्टार्ट कर दो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि है ना मैं पूजा करने जाती हूँ, पता चला मैं बातें करने में बैठ गई तो मैं उनसे बातें करने लगती हूँ। तो ऐसे करके मेरा टाइम चला जाता है। सबसे ज़्यादा मेरा टाइम जो लेता है वो माधु लेता है, बहुत ज़्यादा नटखट है। तो यहाँ पर है ना मैंने आज बना रही हूँ, क्योंकि है ना दिन में भी कई बार है ना मीठा मीठा दे दिया था। तो फिर मैंने सोचा है ना कि थोड़ा सा अलग देती हूँ, थोड़ा तीखा। तो आज मैं बना रही भेलपूरी। तो क्या होता है टमाटर फ्रिज में रखे रहते हैं, तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ, जिससे कि ना थोड़े से वैसे हो जाए, मतलब गरम गरम से। और कि ठंडे ना लगें, क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ थोड़ा नुकसान करेगी। तो फिर मैंने यहाँ पे भेलपूरी बनाई थी। और अभी हम अपने माधु बसु को बहुत प्रेम भाव से भूख लगाएंगे। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।